आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना। प्रोजेक्ट स्टेप 1 शुरू। देश भर के 5,000 डॉक्टर फोन पर देंगे प्रदेश के लोगों को चिकित्सा परामर्श। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 162 रुपए की कमी। और मजदूर दिवस पर सादगी भरे आयोजनों में मेहनत कशों को किया गया याद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश डोर टू डोर मध्याह्न राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में नवाचार के सफल प्रयासों की सराहना की है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के कुल 66,27,000 विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। साथ ही 56,87,000 बच्चों को डोर टू डोर मध्याह्न भोजन का राशन भी पहुंचाया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया है कि अप्रैल माह में विद्यालय बंद हो जाने पर विद्यार्थियों को भोजन का राशन उनके घर पर ही भिजवाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों का सहयोग प्राप्त किया गया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए कोरोना हेल्पलाइन और कोरोना ई परामर्श सेवा का मंत्रालय में शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दोनों सेवाएं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। जानकारी में मंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि आमजन कोरोना हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन कर चिकित्सकों से निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस नंबर पर 5,000 डॉक्टर परामर्श देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ये चिकित्सक मध्यप्रदेश के सभी लोगों की कोरोना संबंधी आशंकाओं का फोन पर ही निराकरण करेंगे। इसे प्रोजेक्ट स्टेप 1 नाम दिया गया है। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 162 रुपए की कमी। रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। आज से गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 162 रुपए की बड़ी कमी की गई है। दिल्ली में गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर पहले के 744 रुपए से कम होकर मई माह में 581 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर पर मिलेगा। सरकार रसोई गैस उपभोक्ताओं को एक वित्त वर्ष में 12 सिलेंडर सब्सिडी दर पर देती है और इससे अधिक की मांग पर बाजार कीमत देनी पड़ती है। उमरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किश्त की राशि बैंक द्वारा घर पर ही किसानों को प्रदान की जा रही है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 618 ग्रामों के 32,260 किसानों को सम्मान निधि की चौथी किस्त जारी की गई है, जिससे अब तक 6,793 किसानों को 1,39,58,700 रुपए की राशि का वितरण बैंकों के समन्वयकों एवं पटवारियों के संयुक्त दल के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान किसानों के घरों में किया गया है। सम्मान निधि की राशि घर बैठे किसानों को मिलने पर किसानों ने काफी खुशी व्यक्त की है। मैं तुलसीदास यादव, हाल मुकाम देवरी। मुझे सम्मान निधि का श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा दिया जाता है, वह हमारे 4,000 रुपए अभी लॉकडाउन के अंदर हमें मिला है, जो कि उससे हमारा बहुत राहत। मैं संदीप तिवारी जिला उमरिया का निवासी हूँ। मुझे जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए पटवारी साहब द्वारा और जो बैंक कर्मचारी है उसके द्वारा मुझे घर में प्राप्त हुई, मुझे पैसे लेने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। राज्यपाल लालजी टंडन ने विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के कार्यक्रम निर्धारण और अकादमिक कैलेंडर के पालन के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति को आगामी 8 मई तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 1993 नए मामले सामने आए हैं तथा 73 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1147 हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 35,043 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2,600 से अधिक हो गई है। अभी तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 482 लोगों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 1,952 रोगियों की हालत स्थिर बनी हुई है, जबकि 6 रोगियों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इंदौर जिले में कोविड-19 के 4 रोगियों की मौत दर्ज किए जाने के बाद मृतकों की संख्या 72 हो गई है। इसी के साथ 28 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 1,513 जा पहुंची है। जबलपुर जिले में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की तादाद बढ़कर 88 हो गई। उधर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट से पहले परिजनों को शव सौंपे जाने के मामले में यहां एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। मुरैना जिले में एक नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद बाजार के साथ ही शहर के सभी बैंक बंद रहे, जिसके चलते लोग काफी परेशान हुए। बुरहानपुर जिले में दूसरे कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए 53 लोगों के लिए गए सैंपल में 32 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब तक 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। रतलाम जिले में आज 2 नए संक्रमित मिलने के बाद कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया। होशंगाबाद जिले के इटारसी में कल 3 और कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। 35 मरीजों में से अब तक 18 मरीज स्वस्थ हुए हैं। शहडोल जिले में पहली बार मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। धार जिले में आज 10 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली और स्वस्थ हो गए। इनमें अनेक कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी, नर्स, सफाई कर्मी भी शामिल हैं। जिले में आज तक 49 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। खंडवा जिले में आज 2 रिपोर्ट आई हैं, जिनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इस तरह खंडवा जिले में अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है। नरसिंहपुर जिले में टोटल लॉकडाउन आगामी 23 मई तक बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि नरसिंहपुर जिला ग्रीन जोन में है। यहां आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने लोगों से धैर्य और संयम की अपील की। सभी नागरिक बंधुओं से, ग्रामवासी बंधुओं से, बहनों से, माताओं से प्रार्थना है कि अब हम बहुत सुखी हैं। हिंदुस्तान भर में सबसे अच्छा जिला नरसिंहपुर जिला है और ये सब आप लोगों के अनुशासन के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण, संयम के कारण ये पूरा हो सका है। अब ये आखिरी स्ट्रोक है, इसमें और आप सब लोगों के लिए सहयोग की अपेक्षा है। ग्वालियर का नाम स्वास्थ्य मंत्रालय की सूची में रेड जोन में होने पर कई लोगों ने आश्चर्य जताया। हमारे ग्वालियर संवाददाता को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि किसी गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ है। वो गलती से आ गया। रेड जोन का ये निष्कर्ष होता है कि 10 से ज्यादा मरीज डिस्ट्रिक्ट में निकलेंगे तब वो रेड जोन में आता है। इस तरह से हमारे यहाँ नहीं है अभी ऐसी स्थिति। वो गलती बस किसी कारण त्रुटि बस शायद एंट्री हो गई है, वो ठीक करा दी जाएगी। आज करा देंगे ठीक हम उसको। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत शाहनगर सरपंच मीना टंटोली सोनी ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से अपने पंचायत क्षेत्र में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए जाने की मांग की है। जनपद पंचायत शाहनगर के उपाध्यक्ष आशीष खरे ने लोगों से सहयोग की अपील की है। तो आज हम लोगों ने इसी सबको देखते हुए, क्योंकि 22 किलोमीटर दूर कटनी है और वहां तक कोरोना पहुंच, इसलिए आज हम लोगों ने कि शाहनगर पूरे तरीके से बंद किया जाए और कुछ लोग पंजाब वगैरह के हमारे शाहनगर में रुके हुए हैं, उन्हें यहाँ से तत्काल हटाया जाए। और पूरे गांव के लोगों ने, मंडल अध्यक्ष जी और सरपंच, सब लोगों ने अपने अपने लेटर पैड पे शाहनगर में पूरे तरीके से शाहनगर बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस महामारी से हम लोगों को बचना है। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण मजदूर दिवस पर आज परंपरागत आयोजन नहीं हुए। सतना में मजदूर दिवस पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट से लोगों को बचाने के लिए सिविल लाइन स्थित केंद्रीय रसोई घर के मजदूरों द्वारा यज्ञ किया गया। वहीं उज्जैन में मजदूर दिवस पर सराय, जहां से मजदूरों को काम के लिए ठेकेदार और अन्य लोग ले जाया करते हैं, वो जगह आज लॉकडाउन के चलते वीरान थी। अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूर, जो मूलतः इसी जिले के निवासी हैं, उनकी जानकारी संकलित कर उनके खातों में प्रवासी मजदूरी सहायता राशि का भुगतान करने हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया। बैतूल जिले की जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के ग्राम पंचायत कान्हावाड़ी में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर में मजदूर दिवस सादगी के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिक दिवस पर प्रदेश के श्रमिकों को संदेश दिया है कि श्रम से ही साध्य की प्राप्ति होती है, इससे ही राष्ट्र, समाज और परिवार की उन्नति संभव है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्याम विमल का आज नोएडा में निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के कार्यों की जानकारी दी। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर गुजरात और अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की व्यवस्था में सुधार कर उन्हें जल्द से जल्द लाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना। प्रोजेक्ट वन स्टेप शुरू। देश भर के 5000 डॉक्टर फोन पर देंगे प्रदेश के लोगों को चिकित्सा परामर्श। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 162 रुपए की कमी। और मजदूर दिवस पर सादगी भरे आयोजनों में मेहनतकशों को किया गया याद। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।